नाउ इंपॉर्टेंट वन, द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। कि एज द ऑर्गेनाइजेशंस हम रिक्रूटमेंट के अंदर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से सोर्स है, माध्यम है, जरिए है कि जिसके माध्यम से हम उनको अट्रैक्ट करके कंपनी के अंदर अप्लाई करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो सोर्सेज और टेक्निक्स दोनों जो चीज है वो अलग अलग है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो समझते हैं। So where are the suitable candidates available in required numbers? That we are talking about, then we are discussing about the sources. कि भाई कौन कौन सी जगह है कि जहां से क्या है हम सुटेबल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ला सकते हैं। और टेक्निक्स के अंदर क्या डिस्कस करते हैं हम? हाउ कैन दे बी इंफॉर्म्ड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब्स एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो क्या दिखाती है? हमारी टेक्निक्स दिखाती है कि भाई हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे एनकरेज करेंगे, कैसे हम उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि यस हमारी कंपनी में ये पोस्ट है, हमारी कंपनी ये है। तो इवन वो क्या दिखाती है? हमारी टेक्निक्स दिखाती है कि भाई हम कौन सी टेक्निक्स यूज करके उनके टेक्निक्स के माध्यम से हम क्या है उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोर्सेज कि भाई हम यहाँ पे सोर्सेज की बात करना चाहते हैं, ना कि टेक्निक्स की बात। सो सोर्सेज आर दोज वेयर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज आर अवेलेबल, लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है एक वन ऑफ द सोर्स है कि जिसके माध्यम से हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहां पे, और वहां से हम टेक्निक्स यूज करके वहां के लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। So while the techniques are those which stimulate the prospective employees to apply for the job, like giving the advertisements, doing the promotions of the particular organizations and the particular post. तो आप न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देते हो कि भाई हमारी कंपनी में सो एंड सो पोस्ट के लिए लोग चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स थ्रू विच वी आर मेकिंग द पीपल अवेयर रिगार्डिंग द स्पेसिफिक द जॉब अपॉर्चुनिटीज and we motivate them to apply for that. But sources के अंदर हम क्या चाहते हैं? sources के अंदर हम places identify करना चाहते हैं कि भाई कहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हमें कहाँ से कौन से सोर्सेज में से मिल सकता है, कौन से सिचुएशंस जगह में से मिल सकता है कि जिसको हम टेक्निक्स के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे, मोटिवेट करेंगे और बाद में जाके वो बंदा अप्लाई करेगा। So here we are talking about the sources from where we can get the prospective employees कि भाई कौन सी जगह है, situations है कि जहां से हमें prospective employees मिलेंगे। So here we can classify the sources in a two part, internal source and external source. Once again internal source का मतलब within the organizations कि भाई कंपनी के अंदर से ही हमें एम्प्लॉयज मिलेंगे। As compared to that, external sources refers the source outside of the organizations कि भाई कंपनी के बाहर से हमें prospective employees को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। So in this way we have a two sources, internal and external